जय श्री राम दोस्तों। तो आज आई हूँ मैं अपने कई सारे सब्सक्राइबर के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का जवाब देने। एक क्वेश्चन का मतलब कई लोगों को जानना था, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अभी इसी वक्त पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज प्लीज करें। मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, लाइक कर दें और जय श्री राम लिख दें, क्योंकि जय श्री राम तो हमें लिखना ही चाहिए, है ना। हनुमान जी के भक्त है तो जय श्री राम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वो वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो चलिए आज का जो सवाल है, काफी सारे लोगों ने मेरे वीडियो पर कमेंट किए हैं कि मैडम हम क्या प्याज लहसुन खाकर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले हमें देखिए हम क्या पूजा क्यों कर रहे हैं ये सब जानना होगा। हम कौन है हनुमान जी हमारे लिए। सबसे पहले तो इसका सवाल जवाब आप खुद से कीजिए, क्या आपका हनुमान जी से वो रिश्ता है जो होना चाहिए? क्या आप उन्हें सबसे ऊपर अपना पिता, भाई, परम पिता, अपने सांसों के मालिक, अपने जीवन के मालिक समझते हैं क्या? तो सबसे पहले तो ऐसा रिश्ता उनसे बनाइए, ठीक है। अब आते हैं बात प्याज लहसुन खाने के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत कष्ट में हैं और अगर आप बहुत तकलीफ में हैं और ऐसा समय में गुजर रहे हैं कि जहां आर या पार वाली सिचुएशन है और आपका हनुमान जी से घनिष्ठ रिश्ता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप उस सिचुएशन में जहां डाई एंड डू करना है आपको, आप जीने मरने की बात है, तो आपको उस समय में जैसे कि आपने संकल्प लिया है, आपने अर्जी लगाई है, ठीक है, ऐसे समय में आपको करना है प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम समय में रिजल्ट चाहिए। आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है ना, आपके पास वक्त नहीं है। तो आपको प्याज लहसुन, जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं 21 दिन तक ऐसा करूंगा, 11 दिन तक हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, जो भी आपकी पूजा, जो भी आपकी श्रद्धा है, तो आपने वो संकल्प किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब जैसे कि अर्जी की बात कर लें, बागेश्वर धाम की अर्जी लगाई है या कहीं और धाम की अर्जी आपने लगाई है, तो भी आप उसमें कोशिश करें कि प्याज लहसुन ना खाएं। कोशिश नहीं, अर्जी अगर लगाई है तो जब तक आपकी अर्जी पूरी नहीं होती है, अर्जी पूरी होने के बाद आपको मतलब उसके बाद आप जो अर्जी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद आप खा सकते हैं प्याज लहसुन। हाँ, आमतौर के जीवन पे, जैसे कि मैं आपको अपने बताऊं, जब मैं उस सिचुएशन में फंस गई थी, आपने मेरा जो छोटी बेटी की डिलीवरी का स्टोरी सुना, जब मुझे बागेश्वर धाम की महिमा का मुझे पता पड़ा, उस समय मैंने प्याज लहसुन छोड़ा था और उस समय से लेकर 2.5 साल तक मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया। मैंने अभी स्टार्ट किया, 2 या 3 महीने, 2 महीने ही हुए होंगे, मैंने अभी प्याज लहसुन स्टार्ट किया है। मैंने उसे कंटिन्यू किया काफी समय तक, जब तक मुझसे हो पाया। अब हुआ क्या, मैं मुंबई आने के बाद बच्चों के लिए टिफिन बना रही हूँ, हस्बैंड का बना रही हूँ, उनको बिना प्याज लहसुन के नहीं जमता था, तो उन लोगों का बनाते बनाते मुझे अपना अलग करना, फिर कहीं बाहर जाना काम की वजह से या किसी फैमिली टूर पे गए, कुछ गए, तो वहां भी बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि 80% चीजों में प्याज लहसुन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अभी प्याज लहसुन खाना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं किसी मंदिर में, जैसे कि हमारे यहाँ शनिवार और मंगलवार प्याज लहसुन कोई भी नहीं खाता, मेरे किचन में बनता भी नहीं है, मैं गैस पे उस दिन कुछ भी प्याज लहसुन का मतलब सेवन नहीं करती, ना ही बनाती हूँ, है ना। उसके अलावा अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो उसके 1 आध 2 दिन पहले से प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, और मंदिर जाने के 7 दिन तक आने के बाद भी हम प्याज लहसुन नहीं खाते। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो फॉलो करने चाहिए। हाँ, अगर आप रेगुलर जिंदगी में हैं और आपकी लाइफस्टाइल कुछ ज्यादा बिजी है, आपको बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, बार बार मीटिंग्स वगैरह सब कुछ अटेंड करनी पड़ती है, तो आपको प्याज लहसुन खाना पड़ेगा। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो सैटरडे और मंगलवार हो सके तो मत खाइए। और हाँ, मैं एक और चीज बोलूंगी कि प्याज लहसुन अगर आप खा रहे हैं तो आपकी जो भी पूजा पाठ है, जो पाठ आप करते हैं, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, या फिर आप जो भी पाठ करते हैं, आप सुबह ही सुबह नहा धो के फ्रेश होकर बिना कुछ खाए पिए पहले वो अपने पाठ कर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद आप दिन भर खाना ही खाएंगे, तो प्याज वगैरह खाएंगे, हो सके तो कच्ची प्याज वगैरह, हो सके कि अगर आप नहीं खा सकते तो सोने पे सुहागा है। अगर आप घर में नहीं खा सकते, मान लीजिए कभी बाहर फंस गए, घर में नहीं खा रहे हैं प्याज लहसुन, तो
कई बार हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि हमने प्याज लहसुन छोड़ा हुआ है लेकिन हम बाहर हैं, शादी विवाह है या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई जर्नी में है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, हमें भूख लगी और हमें खाना पड़ेगा तो हम खा सकते हैं। लेकिन हाँ, नॉनवेज नहीं, ड्रिंक नहीं, ये सब हम छूट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल, ये बिल्कुल भी नहीं हम खा सकते हैं। प्याज लहसुन को एक तरीके से मैं मान सकती हूँ कि अभी वो हमारी जरूरत है और हमें मतलब लोगों को बनाने के लिए, घर परिवार के बाकी लोग नहीं छोड़ते, इसके लिए कभी कभी हमें उनका सेवन करना पड़ता है। लेकिन सैटरडे और ट्यूसडे आप इन दोनों का सेवन ना करें, किसी मंदिर में जाएं तो भी ना करें, मंदिर से आने के बाद भी ना करें, क्योंकि हम उस फेम में होते हैं, हम भगवान की भक्ति में होते हैं, तो उस समय भी जितना शुद्ध हो सके रह सके। अब प्याज लहसुन अशुद्ध है क्या, तो मैं आपको बता दूं, प्याज लहसुन जो राक्षस हैं उनके मल से बना हुआ है, उनके मल मूत्र का मतलब कहते हैं, मैंने पूरी कहानी नहीं पता, उनकी जो मैल है उससे बनाया गया है प्याज लहसुन, ऐसा माने त्यागी हुई चीज है जो देवताओं ने त्याग दी है। तो जिसे देवताओं ने त्याग दी है, और हमारे प्रभु तो है देवता ही है ना, हमारे हनुमान जी, बालाजी महाराज, हमारे महादेव सब देवता हैं, तो हम तो इनका तो खास तौर पे बालाजी महाराज क्योंकि ब्रह्मचारी और उन्होंने सात्विक चीजों को ज्यादा अपनाया है, तो हमें इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। और आमतौर पर आप ले सकते हैं। और भी कोई सवाल अगर आपका इससे जुड़ा हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, संकल्प लेते समय, अर्जी बांधते समय, जब से अर्जी बांधी है उसके 7 दिन पहले से आपको प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए। पहले से अर्जी बांधनी है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको अभी कष्ट आ गया और अभी अर्जी बांधनी है, तो 1-2 दिन पहले भी छोड़िए, चलेगा। लेकिन उसके बाद जब तक आपकी अर्जी पूरी नहीं हो जाती है, आप अर्जी उस मंदिर में बांध नहीं आते हैं, आने के बाद 5 कन्याओं को खाना खिलाकर फिर आप प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है प्याज लहसुन से जुड़ी हुई समस्या का निदान आपको मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ और जानना है, कोई और डाउट है जिस पर वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। और फिर से बोलूंगी, जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अच्छे जानने वाले वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आते ही समय आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।